भारत के कई राज्यों में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी क्रम में नेपाल की धरती भी कांपी। यहां इसके भयावह परिणाम देखे गए। अब तक इस आपदा में मृतकों की संख्या 140 तक पहुंच गई है। आपदा को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने भूकंप से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 128 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी, अब ये संख्या बढ़कर 132 हो गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए हैं। नेपाली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रुकुम पश्चिम में 37 लोगों की मौत हुई है, जबकि जाजरकोट जिले में 95 लोगों की जान गई है। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुटी हुई है। बता दें कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे नेपाल के पश्चिमी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। वहीं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जाजरकोट पहुंच गए। उन्होंने कल रात क्षेत्र में आए भूकंप से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। साथ ही साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार रात 11:47 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट की जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया। भारत में भी करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान लोग सड़कों पर डरे सहमे दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के पीएमओ ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने शुक्रवार रात 11:47 पर जाजरकोट के रामीडांडा में आए भूकंप से हुई मानवीय और घरों की क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। घायलों के तत्काल बचाव और राहत के लिए सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। वहीं उन्होंने देश के भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला भी किया है और वो रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि नेपाल के एक अधिकारी ने बताया है कि भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल हॉस्पिटल, नेपालगंज के सेना अस्पताल और पुलिस अस्पताल को भूकंप से प्रभावितों लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा हेली ऑपरेटरों को तैयार करने को कहा गया है। साथ ही साथ घायलों को प्रभावित क्षेत्रों से लाने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गई है। नेपालगंज हवाई अड्डे और सैन्य बैरक हेलीपैड पर एक एम्बुलेंस तैनात करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता देते हैं कि हिमालय देश नेपाल में भूकंप आना आम बात है। वर्ष 2015 में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों घर ध्वस्त हो गए थे।